हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, डैफोडिल्स पॉइंट्स के रिलेटेड आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ स्टैंजे को भी इसी तरह ही उर्दू मीनिंग के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, जिस तरह पहली वीडियो को डैफोडिल्स के रिलेटेड जो है ना वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसको एंड तक लाजमी देखना है। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डैफोडिल्स एक नरगिसी फूल होता है जो कि झीलों के किनारे या फिर दरियाओं के किनारे उगता है। तो ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसके लिए फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज हुई है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर किसी भी मुश्किल लफ्ज का जो मैनी है ना वो रह ना जाए। इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह से समझ आ जाएगी कि इसके रिलेटेड कोई और पोएम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले व्यूअर्स, इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो देखते हैं कि वो क्या रखी गई है। तो आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो डैफोडिल्स पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप लोगों को व्यूअर्स पता होना चाहिए ए बी और सी। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी और सी है। किस तरह से व्यूअर्स देखें, एंड का वर्ड है दे, ए हो गया, ग्ली बी हो गया। अच्छा, ये इसी लाइन का जो है ना वो इसी के साथ जो है ना वो मतलब के ए की साउंड है, दे गे, ए ग्ली कंपनी, यानी कि नी को आप पढ़ें बी। ये आगे जो एंड की लाइन है थॉट ब्रॉट, इनका जो साउंड है वो इन लाइनों से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो आप कह सकते हैं सी, यानी कि ए बी सी। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स के इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये जो पोइम है इसकी जो राइमिंग स्कीम रखी गई है वो ए बी और सी रखी गई है। अब इस पोइम का मतलब क्या है, ये जो थर्ड स्टैंजा है इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। पहले व्यूअर्स इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पोइट क्या कहता है व्यूअर्स, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे। वेव्स कहते हैं लहरें, दरिया की लहरें हो सकती हैं, समंदर की लहरें हो सकती हैं, झील की लहरें हो सकती हैं, जिसकी मर्जी आपने समझनी है समझ लें। वो कहता है बिसाइड, साथ, यानी कि एक दूसरे के करीब करीब, साथ है। देन डांस, डांस का मतलब होता है डांस करना, झूमना, नाचना। बट दे, अच्छा वो कहता है कि जो नरगिसी फूल उसने देखे थे जो लहरा रहे थे ठंडी हवा में, उनके साथ जो है ना वो एक झील थी। झील में जो है ना वो लहरें क्या कर रही थी, द वेव्स बिसाइड देम डांस, उन फूलों के साथ जो है ना वो जो झील थी उसमें लहरें भी डांस कर रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा है कि फूलों के साथ एक और भी नजारा है, वो झील का है जिसमें पानी की लहरें जो है ना वो डांस कर रही हैं, यानी कि उसकी भी अपनी ही एक खूबसूरती है। यहां पर जो है ना वो उसकी खूबसूरती को बयान करता है जो झील की लहरें हैं, लेकिन असल टारगेट जो पोइट का है वो डैफोडिल्स के फूल हैं, यानी कि उसका नजारा वो कहते हैं ज्यादा खूबसूरत है। आगे लाइन में पढ़ते हैं बट दे। अच्छा, ये जो दे यूज हुआ है ये फूलों के लिए है, ये किसी शख्स के लिए नहीं है, किसी लोगों के लिए यूज नहीं हुआ, उसने जस्ट फूलों के लिए यूज किया है जो कि डैफोडिल्स के फूल हैं। वो कहता है द वेव्स बिसाइड देम डांस, उन फूलों के साथ झील में के जो अंदर पानी था वो भी डांस कर रहा था। उसकी जो लहरें थी वो जैसे जब लहरें चलती हैं ना तो हमें ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे ये डांस कर रही हैं। लेकिन वो कहता है बट दे, यानी कि डैफोडिल्स के फूल आउट डिड, ज्यादा बेहतर। आउट डिड का मतलब होता है ज्यादा बेहतर, जो मतलब कि ज्यादा जिनकी कारकर्दगी ज्यादा बेहतर हो। दिस स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मतलब है चमकता हुआ, वेव्स जो पानी की लहरें चमक रही थी, इन ग्ली खुशी के साथ है। पानी की जो लहरें खुशी के साथ चमक रही थी, लेकिन फूलों का नजारा उनसे आउटडिड यानी कि ज्यादा बेहतर था। मतलब कि वो कंपैरिजन कर रहा है फूलों को, जो झील का पानी है उसके अंदर जो लहरें डांस कर रही थी उनके साथ वो कंपैरिजन करता है। कहता है वो भी डांस कर रहे थे लेकिन फूल भी डांस कर रहे थे, लेकिन फूलों का नजारा जो है ना वो ज्यादा खूबसूरत था। बट दे आउटडिड, बेहतर थे। द स्पार्कलिंग वेव्स, जो पानी जो है ना वो चमक रहा था, खुशी से डांस कर रहा था, उससे फूलों का नजारा ज्यादा बेहतर था। आगे पोइट क्या कहता है, अ पोइट कुडंट बट बी गे, एक पोइट और कुछ नहीं कर सकता लेकिन
सिर्फ और सिर्फ खुशी महसूस कर सकता है। यानी कि एक पोइट होता है ना, उसको और कोई काम नहीं होता, वो तखयलात की दुनिया में चला जाता है और तखयलात में जब वो गुम हो जाता है तो फिर वो खुशी महसूस करता है। वो कहता है अ पोइट कुडंट, मैं और कुछ नहीं कर सकता था, बट भी गे। गे का मतलब होता है, जो मॉडर्न मीनिंग के साथ आप गे का वर्ड यूज करेंगे, ये वो वाला गे नहीं है, यहां पर ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश में गे का मतलब होता था खुशी, सुकून, पुरसुकून जिंदगी। वो कहता है अ पोइट कुडंट, एक पोइट तो और कुछ भी नहीं कर सकता बट भी गे, लेकिन खुश हो सकता है इन चीजों को देखकर, नेचर को देखकर, नेचर की खूबसूरती को देखकर। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है व्यूअर्स, इन सच अ जोकंट कंपनी। जोकंट का मतलब होता है खुश, कंपनी एक महफिल। इन सच हकीकत में ये नजारा कितना खूबसूरत था, ये जो महफिल लगी हुई थी फूलों की, इसमें कितनी खूबसूरती है, वो इतनी ज्यादा खुशी महसूस करता है। आगे वो कहता है आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज्ड का मतलब होता है व्यूअर्स गौर से देखना, यानी कि वैसे देखने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को ऐसे खड़े होकर किसी चीज को गौर से देखते हैं ना, मतलब कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है, तो उसके लिए एक इंग्लिश में स्पेशल वर्ड यूज होता है गेज्ड। वो कहता है आई गेज्ड, मैंने गौर से देखा, एंड गेज्ड और गौर से देखता गया, बट लिटिल थॉट, लिटिल थॉट थोड़ा सा भी ख्याल ना आना, यानी कि मैंने थोड़ा सा भी ना सोचा। व्हाट्स वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये कितनी बड़ी दौलत मेरे लिए फूलों का डांस करना, लहरों का डांस करना, ये मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लेकर आया है। मैंने बट लिटिल थॉट, मैंने थोड़ा सा भी ना सोचा इस चीज के बारे में। मतलब कि मैंने सब चीजों को देखा है, फूलों को डांस करते हुए देखा है, पहाड़ों को देखा है, जंगलों को देखा है, जो कि पहाड़ इस तरह से, मतलब कि मैं घूम रहा हूँ अकेले तन्हाई में, मैंने फूलों को भी देखा है। मैंने समझा कि ये थोड़ी देर के लिए मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये जो नजारा मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत है। अच्छा, अब इसके अंदर जो जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उसको देखेंगे तो आपका जो है ना, इसका मीन्स मतलब कि वाज़ेह तौर पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, कौन सी लाइन में क्या चीज यूज हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच व्यूअर्स आप लोगों को पता है कि ये पोएट्री के लिए एक खूबसूरत चीज होती है कि अगर पोइट जो है ना, वो अपनी पोएट्री में, अपनी शायरी में जो है ना, फिगर ऑफ स्पीच यूज ना करे तो मतलब कि मजा नहीं आता। अब ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसने इतनी ज्यादा इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज की है डेफोडिल्स में, कि मतलब कि टोटल फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दी है। कौन कौन सी है, फर्स्ट लाइन में देखते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस। यहां पर पहले तो उसने ना जो लहरें हैं उसमें जो है डांस करते हुए देखा है। अब डांस जो है ना, वो एक इंसानी क्वालिटी है, यानी कि लड़की या लड़का डांस करते हैं, तो उसने ये जो डांस का मतलब यूज किया है, वो जो लहरें हैं उनके लिए किया है। तो जब किसी चीज को जो है ना, वो क्वालिटी किसी दूसरी चीज में डाल देते हैं, तो उसके लिए व्यूअर्स इंग्लिश वर्ड में यूज होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, यहां पर उसने जो इंसान की क्वालिटी है वो लहरों में डाल दिया है। तो जब इस तरह का किसी लाइन में मतलब बताया जाए, तो आप ये अपने स्टैंजा की जब एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने पेपर के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन में जो है ना, वो पर्सोनिफिकेशन यूज की है। किस तरह से की है, इंसान की खूबी जो है ना, वो उसने एक लहर के अंदर पैदा कर दी है कि जो झील की लहरें हैं वो भी डांस कर रही हैं। हकीकत में तो इस तरह नहीं ना होता। आगे वो कहता है बट आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जो उसने फूल देखे थे उनका नजारा ज्यादा खूबसूरत है। जो झील की जो लहरें वो डांस कर रही हैं वो भी ठीक है, प्यारी लग रही हैं, लेकिन जो फूल उसने देखे थे वो ज्यादा प्यारे थे। एक तरह तो उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है झील की लहरों का, और दूसरा जो है ना, वो नरगिस के फूलों का उसने कंपैरिजन कर दिया है। दोनों को जो है ना मुकाबला कंपटीशन करवाया है, और कंपटीशन में कौन जीत रहा है वीवर्स, आपको पता होना चाहिए कि नरगिस के फूल, असल टारगेट जो है ना वो वीवर्स उसका नरगिस के फूल हैं। एक तो उसने सेकंड लाइन में कंपैरिजन यूज किया है, दूसरा उसने कहा है कि मतलब कि वो ज्यादा बेहतर लग रहे थे। अब सेकंड लाइन में उसने हाइपरबॉल भी यूज किया। हाइपरबॉल का मतलब होता है कि जब किसी चीज को, मतलब कि उस चीज में इतनी क्वालिटी ना हो, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बता देना, इतना बता देना, जैसे कि आप किसी
शख्स को देख लेते हैं, आपके होते हैं भाई इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है भाई, उसके आगे तो 100 चांद भी जो है ना वो भी फीके पड़ जाते हैं, यानी कि 100 चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो इसी तरह मतलब कि ठीक है, नरगिस के उसने फूल देखे होंगे, खूबसूरत होंगे, लेकिन जो झील के अंदर लहरें होती हैं, जब वो भी डांस करती हैं, उनके ऊपर से हवा गुजरती है, तो वो ऐसे ऐसे करके जब चलती हैं, तो उनका भी एक अपनी नजारा होता है। लेकिन उसने फूलों को बढ़ा चढ़ाकर इतनी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, इतनी ज्यादा खूबसूरत बना दिया कि उसने कहा कि वो झील की लहरें, वो झील का जो एक नजारा था वो कुछ नहीं है। यहाँ पर उसने हाइपरबोल भी यूज किया है, आपको पता होना चाहिए व्यूअर्स, HYPERBOL, हाइपरबोल उसने यूज किया है। आगे व्यूअर्स, इन सच अ जोकेंट कंपनी अ पोएट कुडंट बट बिगे, मतलब कि यहाँ पर जो है ना वो अपनी मायूसी का इजहार करता है, एक पोएट और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खुशी महसूस करता है, मतलब इससे आगे उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बस खुश हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, गेज्ड एंड गेज्ड, जब एक लाइन में कुछ वर्ड्स सेम स्पेलिंग के साथ यूज हुए हों, उनका सेम साउंड हो, ठीक हो गया, तो उसको कहते हैं रिपीटिशन। उसने एक लाइन के अंदर 2 या 3 वर्ड्स अगर वो एक यूज कर दे तो उसके लिए मतलब कि आप कहते हैं कि रिपीटिशन। यहाँ पर पॉइंट ने यूज किया आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, यहाँ पर उसने जो है ना वो रिपीटिशन को यूज किया है, आपको आइडिया होना चाहिए व्यूअर्स। इसके बाद व्यूअर्स वो कहता है व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, व्हाट वेल्थ, दौलत, दौलत का जिक्र कर रहा है। दौलत अब वो पैसों वाली दौलत नहीं है, जो नजारा उसने देखा है, जो खूबसूरती उसने देखी है, उसको वो दौलत कहा रहा है। मतलब कि फूलों का जो है ना वो डांस करना, फूलों का रक्स करना, झील को उसने जिसके अंदाजे के साथ जज किया है, ये भी एक इंसान के लिए ना व्यूअर्स दौलत ही होती है कि जब आप नेचर को देखते हैं और आपको पुरस्कून जो है ना वो सांस आता है, आप एक मतलब के खुशी महसूस करते हैं, तो एक खुशी भी जो है ना वो आपके लिए दौलत है। यहाँ पर उसने जो जिक्र किया ना व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मुझे, मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत है। अब यहाँ पर उसने पर्सोनिफिकेशन यूज की हुई है, नहीं सॉरी मेटाफर यूज किया है। यहाँ पर दौलत का जो वर्ड यूज किया है, वेल्थ का जो वर्ड यूज किया है, उसने उधार लिया है, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है वो वाली दौलत नहीं है जो आप पैसे वगैरह समझे, इसका मतलब जो है ना वो पुरस्कून जिंदगी है, खुशी है, इंजॉयमेंट है, उसको वो दौलत कह रहा है। तो यहाँ पर उसने व्यूअर्स मेटाफर यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, हाइपरबोल यूज हुआ है, इसके अलावा व्यूअर्स इसमें इमेजरी भी यूज हुई है। इमेजरी किस तरह से यूज हुई है, समंदर की लहरें, फूलों का डांस करना, खुशी मनाना, ये जब आप एक पोइम पढ़ते हैं या फिर इसको सुनते हैं तो आपके माइंड में जो है ना वो जो उसने नजारा देखा है, वो तमाम की तमाम चीजें आपके अपने माइंड में भी व्यूअर्स चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये रहा व्यूअर्स हमारा थर्ड स्टैंजा। और अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टैंजा में, जो कि एंड वाला स्टैंजा है, कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, किस तरह से इसको जो है ना वो पोइट ने अपने अंदाजे के मुताबिक देखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स फोर्थ स्टैंजा। अच्छा, तो फोर्थ स्टैंजा की अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें, फर्स्ट लाइन है फॉर ऑफेन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, OFT, ये एक ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, जिसका मतलब आप ऑफन कह सकते हैं, यानी कि OFTEN, अक्सर, कई बार, इसका मतलब बनता है व्हेन ऑन माय काउच आई लाई। काउच एक तरह का बिस्तर होता है, बेड कह सकते हैं आप इसको, आई लाई, जब मैं लेटा होता हूं। पोइट क्या कहता है, फॉर ऑफेन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर, अपनी आरामगाह पर लेटा होता हूं। इन वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, आजाद हो आप और कोई काम ना हो, यानी कि फ्री हो, आजाद हो, वैकेंट। आर इन पेंसिव मूड, और पेंसिव मूड का मतलब होता है गहरी सोच, जब एक शख्स जो है ना वो किसी बेड पर लेट रहा हो और अपनी आंखें बंद कर ले तो गहरी सोच में चला जाए, तो उसको कहते हैं पेंसिव मूड। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, फ्लैश का मतलब फूलों का वो नजारा, नरगिस के जो अभी फूल थे उनका जो नजारा है, उसके लिए व्यूअर्स वर्ड यूज हुआ है फ्लैश।
अपॉन दैट इनवर्ड आई मेरे जहन पर जब मैं सोचता हूं, गहरी सोच में चला जाता हूं, तो एकदम से जो नजारा मैंने खूबसूरती का देखा था तो वो मेरे जेहन में आ जाता है, मैं उसको सोचने लग जाता हूं। विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लेस मतलब कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और सॉलिट्यूड, जब मैं तन्हा होता हूं, तन्हाई में, यानी कि देखिए ना, अगर एक शख्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ द चीज को देखे तो वो इंसान की तन्हाई है, क्योंकि इंसान के लिए तन्हाई एक जो है ना वो कत्ल कर देने वाली चीज होती है, इंसान को अंदर अंदर खत्म कर देती है। जब इंसान सैड हो, दुखी हो, परेशान हो और उसके पास कोई शख्स ना हो, कोई काम ना हो, कोई चीज ना हो, तो जो तन्हाई होती है ना वो उसकी दुश्मन बन जाती है। और ये एक जहरीला जहर है तन्हाई भी एक तरह की। लेकिन पोइट क्या कहते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूं, गहरी सोच में चला जाता हूं, तो एकदम से फ्लैश पड़ता है दैट इनवर्ड आई मेरे जहन पर। किस चीज का? उस नजारे का जो नरगिस के अभी फूल उसने देखे थे जो डांस कर रहे थे, और समंदर की झील की जो लहरें थी, उन चीजों को जब मैं देखता हूं तो मेरे लिए तन्हाई में ये सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। यानी कि मैं तन्हा रह कर भी तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ वो नजारा है जो मेरी जिंदगी के लिए मेरा साथी बन चुका है। और मेरी तन्हाई में भी वो मेरा मुझे तन्हा नहीं होने देता। जब मैं तन्हाई महसूस करता हूं, अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, खामोशी से लेट जाता हूं, परेशान होता हूं, तो वो नजारा जो है वो मेरे लिए खुशियां लेकर आता है, वो मुझे कभी भी परेशान नहीं होने देता। तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत ये है कि मेरे पास वो नजारा है, मुझे तन्हाई का भी एहसास नहीं होता, वो मेरी तन्हाई में भी मेरा साथी है। आगे वो कहता है एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स। और जब ये नजारा मेरी आंखों के सामने आता है, मैं उस नजारे को सोचता हूं, तो मेरा दिल जो है वो खुश हो जाता है। यानी कि मुझे इतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है, इतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड डांस विद डैफोडिल्स। और डांस करने लग जाता है डैफोडिल्स, उन फूलों के साथ मेरा दिल भी डांस करने लग जाता है। मुझे एहसास ही नहीं होता मुझे क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या मेरी जिंदगी में टेंशन है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कोई चीज जो है ना वो परेशान नहीं करती। बल्कि जब मैं तन्हा होकर, जब मैं परेशान होता हूं, तो मैं सिर्फ ये काम करता हूं कि मैं लेट जाता हूं और गहरी सोच में चला जाता हूं। गहरी सोच में जब जाता हूं तो वो इतना खूबसूरत सीन जो है वो मेरे सामने आ जाता है, और मुझे मेरी तन्हाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता, बल्कि मैं अपनी परेशानियों और अपने दुखों को भूल जाता हूं। तो मुझे एक जो है ना वो बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और इस खुशी के साथ मेरा दिल जो है ना वो झूमने लग जाता है, डांस करने लग जाता है। ये व्यूअर्स इस लाइन की जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन थी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पेपर में ये स्टैंजा आ जाए और पूछा जाए कि इसको जो है ना वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, पोइट का नाम लिखें, तो आपने व्यूअर्स फिगर ऑफ स्पीच को बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को हर लाइन के अंदर बताएंगे कि क्या क्या पोइट ने यूज किया है, किस तरह से यूज किया है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो वेल एंड गुड हो जाएगी। अब देखते हैं व्यूअर्स, फॉर फैन व्हेन ऑन माय कोच आई लाइक। ये एक तरह से इमेजिनेशन यूज की है कि आप महसूस करें कि अगर आप भी इस तरह से सो रहे हो और आप भी गहरी सोच में चले जाएं तो किस तरह का नजारा जो है ना आप महसूस करेंगे। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, यहां पर पोइट ने अपनी सैडनेस को बयान किया है, परेशानी को बयान किया है, तकलीफ को बयान किया है। यानी कि हर इंसान की लाइफ में हमेशा के लिए खुशियां नहीं होती। आप बाहिर लोगों को हंसता हुआ देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि उनके दिल के अंदर कितनी तकलीफें हैं। यहाँ पर पोइट ने अपनी जो है ना संजीदा जिंदगी को हमारे सामने पेश किया है कि आप सोचे ना कि मैं तो मतलब कि खुश हूं, मैं फ्री हूं, मेरे पास टाइम है नेचर को देखने का, लेकिन यहाँ पर उसने अपने इनर फीलिंग्स जो है ना वो बताई हैं कि वो भी अंदर से परेशान था। तो इसीलिए जो है ना वो उसने ये चीजें जहां पर अपनी जिंदगी का तज्जिया भी हमारे सामने पेश किया है। इसके बाद द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यहां पर उसने जो है ना वो मेटाफर यूज किया। इनवर्ड आई का मतलब है ये इंसान की ये वाली आंख नहीं है, इनवर्ड आई इंसान का अंदर का जमीर है, इंसान की अंदर की जिंदगी है जो इंसान के दिल के अंदर चलती है, इंसान के जहन के अंदर चलती है।
जो इंसान की तसव्वुरात होते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, उसके लिए उसने मतलब कि आई का वर्ड यूज किया है जो इंसान के अंदर की जिंदगी होती है। यहां पर वीवर्स उसने मेटाफर यूज किया है। इनवर्ड आई का वर्ड यूज करके उसने मेटाफर यूज किया है। आगे वो कहते हैं एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स, और मेरा दिल जो है ना वो खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, मुझे खुशियां महसूस होती हैं। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी जो है ना वो डैफोडिल्स की तरह डांस करने लग जाता है। डबल पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। डबल पर्सोनिफिकेशन किस तरह से यूज हुई है? पहली तो उसका दिल डांस करने लग जाता है, ठीक है दिल खुश होता है मान लेते हैं, लेकिन डांस तो नहीं ना करता। ये तो इंसान की क्वालिटी है कि वो इंसान पूरे का पूरा डांस कर सकता है, लेकिन एक दिल अंदर से डांस नहीं करता। और इसी तरह वीवर्स डैफोडिल्स वो भी डांस नहीं करते, ठीक है खूबसूरत लगते हैं, उनमें खूबसूरती जो है ना वो देखी जा सकती है, लेकिन वो डांस नहीं करते। तो ये सब इंसान की खसूसियात हैं जो कि उसने यहाँ पर दिल के लिए और डैफोडिल्स के लिए यूज की हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन यूज की है पोइट ने। तो ये व्यूअर्स आज का ये मेरा लास्ट स्टैंजा था, और इस पोएम का जो है ना डैफोडिल्स का सेकंड वीडियो थी। तो आपने इसको जो है ना वो लाजमी देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और हमारे चैनल को जो है ना वो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जितनी भी पोइट्री है इंग्लिश की, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पोइम आएगी उसको भी इसी तरह ही लाइन बाय लाइन उर्दू मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।